जय श्री राम। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और प्लीज़ आप लोग सुनिए, आरण्य कांड अब शुरू हो गया है। भगवान आरण्य कांड में किसकी बैठे हैं, सीता जी को पुष्प तोड़ करके सीता जी के लिए गहने बनाए हैं, फटिक शिला पर बैठे हैं और उनको पहनाए हैं अपने हाथों से। वहाँ से इंद्र का पुत्र जयंत आ गया था, सीता जी को चोंच मारी, उनका शरीर से खून जब रामचंद्र जी को गुस्सा लगी, देखा तो उनको एक सींग के बाण से उसको मार दिया। तो वो भागा भागा घूमता रहा, उसको कोई किसी ने अपने यहाँ शरण नहीं दी। तब नारद मुनि जी मिलते हैं, कहते हैं कि वो आप भगवान के पास ही जाओ, वो बहुत कृपालु हैं, वो ही आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो जयंत फिर से वापस आए हैं। तो ये वहाँ का संवाद चल रहा है। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। सुनि कृपालु अति आरत वाणी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया, अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं अपनी आपकी शरण में तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। सुनना जाता है कौवा एक तरफ ही देखता है, तभी ऐसे ऐसे मोड़ता रहता है चेहरा को, दोनों आंखों से नहीं दिखता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 2 आरण्य कांड का। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाण्यो करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसीलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। शिव जी बता रहे हैं, रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मने अनुमाना, छोई है वीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर श्री सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित तात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी के और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय में लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम प्रवीण, जोरि पानी स्तुति करत।
प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने स्तुति की है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ बन्दरं प्रफुल्ल कञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रेममें वैभवं निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज बैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणाबहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम संताम गति भजे शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम और संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मदरांचल फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों के छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले, आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। अत्रि जी भगवान राम जी की सब सामने देखा तो उनकी स्तुति करने लगे। तुदम घ्रिमूलाय नारः भजन्ति हीन मत्सरः पतन्ति जो न भवारणवे वितर्क वीचि संकुले विविक्ताः वासिनः सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निराश इन्द्रियाधिकं प्रयान्ति ते गतिं शोकम् तमेकम अद्भुत प्रभुं निरीह महेश्वरं विभुं जगत गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यं हम अनूप रूप भूपतिं नतो अहं मुर्विजां पतिं प्रसादि मे नमामि ते पदाम्बज भक्ति देहि मे पठन्ति ये तम इदं नादारेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतः। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों का खान और सतपुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सची पति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर ढाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में गिरते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वे एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं। वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो भी एक अद्वितीय अद्भुत मयिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भाव प्रिय
कुयोगिनों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्ति के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर हैं, पृथ्वी पति है, जानकी नाथ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये अत्रि जी कह रहे हैं प्रभु राम जी को जब अपने आश्रम में आए, अत्रि के आश्रम में प्रभु राम जी जब पधारे तब उन्होंने देख करके वंदना की है। सभी लोगों को जय श्री राम। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरु नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। दोहा संख्या 4 आरण्य कांड। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहा ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भरता बय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तरु ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसी पति की सेवा नहीं करती। ये अनुसैया जी सीता जी को बता रही हैं। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन होते हैं। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। अनुसुईया ने सीता जी को कुछ बताया है कि क्या क्या करना चाहिए, वो मैं कल पढ़ूंगी। और सभी को जय श्री राम।